तो सबसे पहले हम लोग पाइथन के बारे में जानते हैं कि ये पाइथन क्या है। ये पाइथन जो है ये क्या है। तो आप देख रहे होंगे नीचे, व्हाट इज पाइथन। पाइथन के बारे में कहा जा रहा है, पाइथन इज ए पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब यह एक बहुत ही फेमस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत वेल नोन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसको जो डेवलप किया गया है उनका नाम है ग्यूडो वैन रोसम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ग्यूडो वैन रोसम के द्वारा ये पाइथन डेवलप किया गया है। और ये कब रिलीज किया गया है? तो 1991 में, 1991 ईस्वी में। कहाँ पे? तो नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन द नीदरलैंड, नीदरलैंड शहर में, नीदरलैंड देश में इसको डेवलप किया गया। और आगे इसको डेवलप करने के बाद पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन नाम से एक कंपनी स्टार्ट किया गया, जिसके द्वारा इसको और भी डेवलप किया जा रहा है, इसका आगे का काम किया जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग ये जान गए कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ह्यूडो वैन रोसम के द्वारा डेवलप किया गया है। कब डेवलप किया गया है? 1991 में डेवलप किया गया है। कहाँ डेवलप किया गया है? नीदरलैंड में। और आगे इसका जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी इसको सपोर्ट दिया जा रहा है, वो पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा दिया जा रहा है। एक्चुअली में 1989 में ही पाइथन को बना लिया गया था, वैन रोसम के द्वारा 1989 में इसको डेवलप कर लिया गया था। लेकिन ऑफिशियली इसको रिलीज किया गया था 20 फरवरी 1991 ईस्वी को, 20 फरवरी 1991। कहता है पाइथन जो बनाया गया, ये जो लैंग्वेज है, इसके अंदर कई सारे और लैंग्वेज का इसमें यूज किया गया है। जैसे एबीसी, एबीसी हमारा एक ओल्ड लैंग्वेज था, जिसका यूज इसमें किया गया है, इसके सिंटेक्स को इसमें यूज किया गया है। दूसरा लैंग्वेज है आपका मॉड्यूला थ्री, मॉड्यूला थ्री का भी इसमें सिंटेक्स का यूज किया गया है। सी प्लस प्लस का भी इसमें सिंटेक्स को यूज किया गया है। अल्गोल 68 का कंसेप्ट को यूज किया गया है। स्मॉल टॉक, ये सब जो आप लैंग्वेज देख रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लैंग्वेज ओल्डर लैंग्वेज है। यूनिक्स सेल, यूनिक्स जो कि एक अलग ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस सेल का भी इसमें यूज किया गया है। आप देखेंगे कि ये डायरेक्टली आपके सेल कमांड पे रन करेगा, आपका जो प्रोग्राम होगा वो डायरेक्टली सेल कमांड पे रन होगा। और ये फैसिलिटी यूनिक्स सेल के द्वारा इसको मिलता है। और अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और बहुत सारा अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का भी इसमें यूज किया गया है। तो कई सारे लैंग्वेजेस को मिलाकर इसको डिराइव किया गया है, इसके सारे कंसेप्ट को मिलाकर इसको बनाया गया और एक बेहतरीन लैंग्वेज को बनाया गया। अब इसका नाम पाइथन क्यों रखा गया? तो कहता है एक कॉमेडी शो आता था जिसका नाम था मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस, मोंटी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। ये एक टीवी शो था जो कि आपके ड्यूडो वैन रोसम का बहुत ही फेवरेट शो था। और इसी के नाम पे पाइथन जो है इस लैंग्वेज का नाम रखा गया। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर ये लैंग्वेज 1989 में ही बना लिया गया था, अगर इस लैंग्वेज को 1991 में ही रिलीज कर दिया गया था, तो फिर ये बीच के समय में, मतलब 1990 से लेकर 2000 2020 तक ये लैंग्वेज कहाँ था? इतने दिनों तक इस लैंग्वेज का क्यों नहीं यूज किया जाता था ब्रॉडली? आज ये 20वीं शताब्दी में इसका यूज इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? ठीक है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगर व्हाई पाइथन बिकम्स वेरी मच पॉपुलर इन 20s, इवन रिलीज्ड इन 1991, चूंकि ये 1991 में डेवलप हो गया, तो आज इसका यूज क्यों होता है? आज इसको हम इतना ज्यादा पॉपुलरली क्यों देख रहे हैं? कहता है पाइथन कैन इजीली इम्प्लीमेंटेड इन टूडेज ट्रेंड्स। आज का जो ट्रेंड है ये पहले नहीं था। क्या है आज का ट्रेंड? तो आज का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? एआई, जिसको आप कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। ठीक है। दूसरा क्या है? एमएल, मशीन लर्निंग। दूसरा क्या है? एमएल, मशीन लर्निंग। तीसरा क्या है? डीएस, डेटा साइंस। चौथा क्या है? आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये जो सारा टेक्नोलॉजीज आप देख रहे हैं, ये 20वीं शताब्दी में इसका बहुत ज्यादा यूजेज बढ़ गया और इसका यूज हम लोग आज देख रहे हैं।
कई सारे एप्लीकेशंस, कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारे डिवाइसेस इसके द्वारा